जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक डॉक्टर अनिल कुमार आप सबों का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबों ने जिन्न के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। किताबों में, कहानियों में, अपने पापा के कहानियों में, दादी की कहानियों में, दादा के कहानियों में, नाना नानी के कहानियों में या कई किताबों में, इसके बाद टीवी पर या अन्य कई जगह से आप सबों ने जिन्न के बारे में अवश्य सुना होगा। इसकी कई सारी प्रजातियां हैं। जिन्न सिर्फ जिन्न है, लेकिन उसकी कई सारी प्रजातियां होती है। जिस तरह मनुष्यों में प्रजातियां हैं, उसी तरह जिन्नों में भी प्रजातियां पाई जाती है। और इस प्रजाति के हिसाब से ही इनका कार्य भी बांटा गया है। प्रजाति के हिसाब से ही इनका कार्य है। कुछ प्रजातियां मनुष्यों की सदैव सहायता करती है, कुछ प्रजातियां उनके साथ घिनौने विचार करते हैं, कुछ प्रजातियां गंदी प्रकृति के होते हैं, कुछ प्रजातियां भगवान पर, अल्लाह पर विश्वास करने वाले होते हैं। इस टाइप के सभी तरह की प्रजातियां इसमें पाई जाती है। तो आज मैं एक प्रजाति के बारे में बताने जा रहा हूं जो मात्र एक दिन में सिद्ध होता है। और इसमें ये नहीं कि ये सिद्ध नहीं होता है, ये सिद्ध होता ही होता है। नहीं का इसमें सवाल नहीं है। ये नहीं कि ये सिद्ध नहीं होता है। तो इसके विधि विधान के बारे में बताने से पहले मैं आप सबों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाले अगले नोटिफिकेशन आप सबों को तुरंत प्राप्त हो सके। एवं शेयर करने पर आपके अपने को भी लाभ मिल सके। तो मैं आप सबों से ये कहना चाहूँगा कि जिन्न के बारे में जो आप लोग सुने हैं, तो उसमें से आज मैं जो प्रजाति के बारे में बता रहा हूँ, इस जिन्न का नाम है मुखबिर जिन्न। दोस्तों, आप सबों ने यूट्यूब पर भी देखा होगा। कई तांत्रिक, कई बाबा, कई यूट्यूबर इसको डाले हैं। तो सबों का विधि विधान अलग है। मैं ये नहीं कह सकता कि किसका क्या विधान है और कौन सा सिद्ध होता है, नहीं होता है, मुझे ये नहीं मालूम। लेकिन मेरे गुरुदेव ने जो मुझे दिया है, मुझे जो गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं, ये सिद्ध होता ही होता है मात्र एक दिन में। इस जिन्न का नाम है मुखबिर जिन्न। ये जिन्न देश और दुनिया की तमाम खबरों को चंद सेकंडों में आपके कान में बताता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खासियत इस जिन्न की है कि ये कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आप सभी इस जिन्न को सिद्ध कर लें तो आप एक तांत्रिक के रूप में सामने आ सकते हैं। क्योंकि किसी के बारे में भी, किसी भी चीज़ के बारे में भी आप इनसे पूछेंगे, ये क्षण मात्र में बताएगा और क्लियर बताएगा। बताने वाली विद्या बहुत सारी है। कर्ण पिचासनी भी बताती है, लेकिन कर्ण पिचासनी थोड़ा पिचास प्रवृत्ति की शक्ति है। उसमें पिचासनी की सिद्धि का भी बहुत सारा विधान है। कुछ सात्विक विधान भी है, कुछ तामसिक विधान भी है। हमारे पास भी कर्ण पिचासनी का विधान है, सात्विक विधान है, जिसे मैं अगले वीडियो में कभी डालूँगा। उसको भी सिद्ध करके आप अपने जीवन को महका सकते हैं, जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। क्योंकि कर्ण पिचासनी जो होती है वो सटीक सटीक बताती है। ठीक उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर ये जिन्न बताता है। ये मुखबिर जिन्न एक शब्द भी झूठ नहीं बोलता, न एक शब्द गलत बोलता है। जो भी पूछेंगे आप, जिस भी तरह की बात पूछेंगे, जिस भी तरह का देश और दुनिया की तमाम खबरों का पता इसे रहता है। सेकंडों में जवाब देगा ये। तो
इस साधना को करने के लिए इसका विधान भी ज़्यादा नहीं है, 1 दिन का विधान है और ये आराम से सिद्ध हो जाया करता है। इस साधना को करने के लिए किसी डर भय की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, कोई सा भी डर भय नहीं लगता है। ये सात्विक साधना में आता है, कोई डर भय इस साधना में नहीं है। लेकिन ये गुरु परंपरा द्वारा ही सिद्ध होता है। इसे आप कहीं से लेकर कहें मैं इसे सिद्ध कर लूँ, मुश्किल है, क्योंकि ये मुस्लिम साधना है। अब मुस्लिम साधना गुरु परंपरा के द्वारा ही सिद्ध होता है। हमारे पास जो इसका विधान है, ये विधान गुरु परंपरा द्वारा दिया गया विधान है और उसी परंपरा द्वारा ये सिद्ध होता है मात्र 1 दिनों में। 1 दिनों में आप इसे सिद्ध करके आप एक भविष्यवक्ता बन सकते हैं। इसे किसी भी नौचंदी जुमेरात से सिद्ध किया जाता है या नहीं तो कोई सा भी गुरुवार की रात्रि में इसे सिद्ध किया जाता है। इसका विधि विधान नॉर्मल सा है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कोई लफड़े वाली बात नहीं है, ज़्यादा कोई खर्चे वाली बात नहीं है और न कोई डर भय है इस साधना में। तो इस साधना को लेने के लिए, इस साधना को करने के लिए जिन भाइयों को आवश्यकता है, जो भी साधक इस साधना को करना चाहते हैं, वो व्यक्ति हमसे संपर्क करें, दीक्षा लें। दीक्षा लेने के बाद ही मैं इस साधना को दूंगा, वैसे शिष्यों को नहीं दूंगा जो दीक्षित नहीं है। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा और बाद में आप कहेंगे कि मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ। मैं वैसा काम नहीं करता और न करना चाहता हूँ। मैं अपने शिष्यों को ही दूंगा जो मुझसे दीक्षित है। दीक्षित शिष्यों को ही ये सब विधान देने का है, क्योंकि हमारे गुरु ने मुझे दीक्षा देने के बाद ही दिया, क्योंकि ये परंपरा द्वारा चीज़ है, गुरु परंपरा द्वारा चीज़ है। ये ऐसे वैसे को नहीं मिलता है। ऐसे वैसे के लिए यूट्यूब पे बहुत सारा विधान है, आप लेके कर सकते हैं। किताबों में बहुत सारा विधान है, आप लेके कर सकते हैं। लेकिन मैं जो भी देता हूँ वो गुरु परंपरा द्वारा मिला हुआ ही चीज़ देता हूँ। मेरे पास जो भी चीज़ है गुरु परंपरा द्वारा दिया गया ही चीज़ है और गुरु ने मुझे जिस तरह से बताया मैं उसी तरह से आप सबों को उंगली पकड़कर आगे बढ़ना सिखाऊंगा, ताकि आप अपने जीवन में तमाम खुशियां भर सकें। साधनाओं के माध्यम से आप वो कर सकें जिसका कभी आपने स्वप्न में देखा हो, कभी ख्वाब देखा हो, कभी आपका सपना रहा हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको भी लाभ मिले और आपके अपने को भी लाभ मिले। इस वीडियो में आप सारी बातों को शुरू से अंत तक पूरे वीडियो को देखें तो ही आपको समझ में आए। अगर कोई सा भी बात आपको समझ में ना आए तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आप सबों का सदा कल्याण हो। जय गुरुदेव। आदेश आदेश।